राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे बहुत सुंदर कथा भावना नाम की लड़की की है और इतनी सुंदर कथा है, मन और भाव से सुने। किस तरह से भावना ने अपने पूरे ससुराल वालों को प्रभु लड्डू गोपाल जी से जोड़ दिया। भावना 5 साल की थी जब से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनके घर में लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह नहीं था, फोटो थी, उन पर बाल गोपाल बने हुए थे। उन्हीं की सेवा वो किया करती थी बचपन से ही। और लेकिन वह कई बार लाना भी चाहती थी, लेकिन भावना के मम्मी पापा कह देते थे, बेटे अभी तुम सेवा करोगी और तुम्हें आगे ससुराल में लड्डू गोपाल जी नहीं मिले तो फिर तुम कैसा करोगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम अपने ससुराल में वहाँ पर लड्डू गोपाल जी ले आना और खूब सेवा किया करना। इस तरह से भावना बस उन्हीं की अपने चित्रपट की सेवा करती लड्डू गोपाल जी के स्वरूप में, और हर महीने वृंदावन लड्डू गोपाल जी के श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाया करती थी। इसी तरह समय व्यतीत हुआ और भावना बड़ी हो गई और भावना की बहुत अच्छे घर में उसके मम्मी पापा ने शादी की। भावना के हस्बैंड का नाम भोला था। भोला वैसे तो पूजा पाठ करते थे पर उनकी श्रद्धा भगवान में ज़्यादा नहीं थे, एक तरह से नास्तिक भी नहीं कह सकते। थोड़ी बहुत पूजा पाठ करते थे पर पूरा इतना विश्वास नहीं किया करते थे भगवान जी पर। बस दिया बत्ती थोड़ा कर लिया, हाथ जोड़ लिए, बस इतना ही वो करते थे। लेकिन भावना के ससुराल में उसके सास ससुर बहुत पूजा पाठी थे, वह बहुत विश्वास करते थे भगवान जी पर, और वह भावना को भी बहुत ही लाड प्यार किया करते थे, भावना की बातें मानते थे, खूब प्यार करते थे। भावना को बहुत ही अच्छा ससुराल मिला। भावना के घर ज़्यादा दूर नहीं था, उसके ससुराल से 10-15 मिनट का रास्ता था। भावना अपने घर कभी भी मिलने के लिए आ जाया करती थी। एक दिन भावना अपने घर मिलने के लिए जा रही थी तो रास्ते में मार्केट पड़ता है, उसकी नज़र एक शॉप पर पड़ी। वहाँ पर उसने देखा बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, और इतने देखते ही उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उन बाल गोपाल ने कहा हो, मैया मुझे भी लेके चल। तभी वह बाइक रुकवा देती है अपने पति की और शॉप में घुस जाती है। वहाँ पर जाकर कहती है, उठा लड्डू गोपाल जी को अपने गोद में उठा लेती है और कहती है, भैया ये लड्डू गोपाल जी मुझे दे दो। भावना के हस्बैंड आते हैं और कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम, अभी हम वहाँ जा रहे हैं, अभी तुम घर घुमाओ अपने, फिर ले लेना, बाद में ले जाएंगे, अभी रहने दो। वह जिद करती है, नहीं मुझे यही लड्डू गोपाल जी लेके जाने हैं, यही मेरे प्यारे से छोटे से लाला है जिनका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी। आज स्वयं इन्होंने मुझे बुलाया है, आज मुझे इन्होंने कहा है मैया मुझे भी लेके चल। वह कहते हैं, भावना के हस्बैंड उसकी बातें सुनकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं क्या वह पागलों वाली बात करती है। और वह कहती है नहीं मुझे लेके जाने हैं, वे जिद पकड़ लेती है। तो भावना के हस्बैंड कहते हैं ठीक है लेकर चलो, और तुम इन्हें पैसे पैक कर दो। दुकान वाली से कहते हैं तुम इनको पैक कर दो और इनका सारा सामान भी पैक कर दो लड्डू गोपाल जी का। भावना कहती है नहीं भैया इन्हें पैक नहीं करना है, छोटे से बाल स्वरूप है, बाल गोपाल है, मेरे लाला हैं, तुम इन्हें पैक मत करो, इन्हें मैं ऐसे ही ले जाऊंगी, मुझे इनके वस्त्र दे दो, इन्हें मैं यहीं पर सुंदर सा सजा लूँगी। भावना वहीं पर लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा सजा लेती है, सुंदर सा श्रृंगार कर देती है और अपनी गोद में लेकर लड्डू गोपाल जी को बैठ जाती है और अपने घर चली जाती है। उसके घर पे जाते ही जैसे ही गेट खोलते हैं तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, उसके भैया बहुत खुश होते हैं। लड्डू गोपाल जी को कहते हैं मेरे सुंदर से प्यारा सा बाल गोपाल आया है, आज तो हमारे घर कान्हा जी आए हैं। बहुत ही अच्छे से उनके लिए स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और उस दिन भावना के हस्बैंड जब खाना खाते हैं तो वह अलग ही टेस्ट, अलग ही स्वाद खाने में इतना होता है, मन ही मन तो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं कहते, बस खा के चुप बैठ जाते हैं। कहते हैं ये तो पागल हो ही रही थी, ये तो इसके घर वाले भी पागल ही हो रहे हैं। अरे भगवान है मंदिर में बैठा नहीं चाहिए, गोद में लिए घूम रहे हैं, ये क्या पागलपन हो रहा है इनके। वह मन में ऐसे ही विचार सोचता रहता है। फिर शाम हो जाती है, भावना भी अपने घर के से सबसे मिल के अच्छे से शाम को अपने ससुराल वापस आ जाती है और अपने लड्डू गोपाल जी को भी ले आते हैं। लड्डू गोपाल जी को देखकर उसके सास ससुर भी बहुत खुश होते हैं और अच्छे से लड्डू गोपाल जी का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सुंदर सुंदर से भोजन बनाते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। उस दिन भावना की सास कहती है आज तो तुम मेरे इस प्यारे से लाला को मेरे पास ही छोड़ दो, आज मैं अपने पास सुलाऊंगी अपने कान्हा को। भावना कहती है ठीक है मम्मी जी तुम आज अपने पास सुला लेना। लेकिन जब रात में भावना उसके हस्बैंड लेटते हैं तो उसके हस्बैंड को सपना आता है कि बाबा मुझे दिन में सब ने लाड करा, माँ ने मुझे, मैया ने इतना लाड करा, पर तुमने मुझे एक बार भी लाड नहीं किया, तुमने मुझे एक बार भी लाला कहकर अपनी गोद में नहीं लिया।
इतना सपने में देखते ही भावना के हस्बैंड की आँख खुलती है और वह जोर जोर से रोने लगते हैं। भावना ये देखकर डर जाती है और भावना कहती है, तुम्हें क्या हुआ जी, तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या हुआ। भावना को जब वह अपने सपने की बात बताते हैं तो भावना भी आश्चर्य में हो जाती है और कहती है कि तुमने लाला नहीं माना, लेकिन लाला ने तुम्हें बाबा माना है और उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तुम नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें एहसास करा दिया कि भगवान को जिस रूप में हम मानते हैं वह रूप में वो हमारे साथ रहते हैं। और तभी भावना के हस्बैंड भी अपनी मम्मी के रूम में जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को गोद में लेकर लाला लाला करके गले से लगाते हैं, लाड करते हैं, दुलार करते हैं। और यही सच्चाई है कि जब हम मन और भाव से प्रभु को याद करते हैं, प्रभु की तरफ देखते हैं, प्रभु हम सबके मन की बात जानते हैं कि उनके बारे में कौन क्या सोचता है, किस रूप से उनकी सेवा करता है, स्वार्थ से या निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, तब भगवान उसी के अनुसार अपने भक्तों को फल देते हैं। और इसी तरह भोला इसी तरह कहा जाता है ना, नास्तिक को भी अपनी शरण दे देते हैं भगवान। तो भोला इतना विश्वास नहीं करता था भगवान पर, लेकिन भोला की भी आंखों को भगवान ने खोल दिया और उसको भी अपने होने का एहसास करा दिया और उसको भी बाबा कह के पुकारा। तभी भोला क्षमा मांगता है और उसी दिन से अच्छे से भोला भी और भावना अच्छे से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती। और अब लड्डू गोपाल जी की आशीर्वाद से भावना को भी एक बेटा हुआ है। भावना के लड्डू गोपाल जी का नाम माधव रखा और अपने बेटे का नाम केशव। भावना के 2 बेटे हैं और उनका परिवार बड़ा हंसी खुशी से रहता है। सब सुख सुविधा भगवान ने उसको दी है। इसी तरह से जो भी भक्त अपने भगवान को, अपने लड्डू गोपाल जी को निस्वार्थ होकर प्रेम करते हैं, भगवान उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। यह केवल निस्वार्थ होकर ही जो भक्त भाव से प्रभु को सेवा देते हैं, प्रभु की सारी इच्छाओं को जानते हैं, सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु प्रेम से ही बंधते हैं। जो लोग भगवान से निस्वार्थ होकर प्रेम करते हैं वो ही प्रभु को सच्चा प्रेम करते हैं। जिस तरह भावना के जीवन को लड्डू गोपाल जी ने खुशियों से भर दिया, उसके पति के मन में भी भाव उजागर कर दिया भगवान के प्रति, उसी तरह भगवान अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जब भक्त भगवान की निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, सच्चे मन से भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को प्यार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान भी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करके उनके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।